स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और समझ का हम लोग पार्ट 7 देखते हैं। अभी तक हम लोग देखे थे कि हम ऐसे स्ट्रगल करते हुए एसबीआई गए। ठीक, अब देखिए एचडीएफसी आदमी अपने पैर से जाता है और एक नॉर्मल इंसान पैर से ही जाएगा और शांतिपूर्ण काउंटर देखेगा, कौन कहाँ बैठा है उसके हिसाब से काम करता है। तो मैं गई इधर साइड में जो जो लेबल लगा हुआ था 1 2 3 सब जगह देखी कौन कहाँ था। अब चूँकि बैंकिंग सेवा तो हम ऐसा तो है नहीं कि पेपर में छाप दे अब बता दे कि हम यहाँ बैठते हैं, हम यहाँ बैठते हैं, हम यहाँ काम होता है, आप आके करवा लीजिए, ऐसा तो था नहीं। और न ही ऐसा था कि आप लिखे हों कि हमारे यहाँ क्या क्या होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। हम बचपन से बैंकिंग जाके यही काम तो किए नहीं है, मेरे घर में सभी करवाते थे। अब बुरा वक्त आया तो आदमी को जाना पड़ा। अब जाना पड़ा तो एक एज में हो ही जाता है कि जब माँ बाप को पेरेंटिंग कर दिए, फिर बच्चों की शादी कर दिए तो अब फिर ये तो अपने अपना भाग्य है कि इंसान का कैसा क्या हो जाता है। तो मेरे पे बुरा टाइम आ गया। तो अब ये था कि समाज के लोग भी पूछ रहे थे कि क्या, एक तो दो तरह की बातें हो रही थी। एक तो लड़के हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ससुराल वाले कभी एक्सेप्ट नहीं किए, वो तो हम केस। अब कानून में भी समाज के लोग बैठे हैं। भैया मेरी गलती क्या थी, एक ब्राइट स्टूडेंट थे, हम अपना करियर बना सकते थे। कौन सा आपके लड़कों को ढूंढ ढूंढ के हम शादी करने निकले थे। बच्चा तो डांट बिना शादी के भी आदमी कर लेगा, परिवार ही ना बनाना है। जरूरी थोड़ी है कि हम किसी लड़के से शादी करें तभी परिवार बने। पर बच्चा परवरिश के लिए आप काबिल हैं कि नहीं, आपके पास पैसा है कि नहीं, आप उसे पाल सकते हैं कि नहीं। अपना परिवार खड़ा करने का अधिकार सब कोई को है। और यदि आप किसी को ये साबित करते हैं कि वो आदमी पागल है, चाहे कोई है, तो अनसाउंडनेस का भी एक मैटर होता है। अनसाउंड भी किस लेवल का है, वो अपना काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। जो इंसान इतने साल से अपने दम पे अकेले है, ठीक, न ससुराल का सपोर्ट न समाज का सपोर्ट, बिजनेस कर रहा है, करवा रहा है, और आप उसे गलत भी चरित्र से साबित नहीं कर सकते, उसका प्रमाण चाहिए। नहीं तो बुलडोजर नीति कानूनन जो होती है वो लीगल होती है, उसके लिए तो कहीं पीआईएल भी नहीं डाला जा सकता। और एक पढ़े लिखे बच्चे को डिफेम करना तो उसका प्रोफेशन ख़राब करना होगा। आपके समाज में तो यही चलता है, लड़कियों से यही उम्मीद की जाती है कि अगर उनका डाइवोर्स हो गया, चाहे हो गया, तो उनके बच्चों की रखैल बन जाए, चाहे इसी टाइप का समाज चलता है। तो अब क्या है कि ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धिमान समझ रहे थे। मतलब 4 बच्चे पैदा कर लिए, अब उनके लिए सामान व्यवस्थित करना है, तो किसी तरह चोरी चमारी करेंगे, नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो काफ़ी शातिर लोग, उसमें कुछ अच्छे लोग भी थे। तो अब हमको 1.5 साल ये सिर्फ एफिडेविट ये वो करके घुमाए। अब सोचिए, उस समय सिर्फ मेरे माइंड में ये चला था कि भगवान किसी तरह बच जाएं ताकि हम कर लें। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा बेहया टाइप के लोग को मुंह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि घटिया तो वो लोग हैं ही। घटिया शब्द ज़्यादा बेटर पड़ रहा है, क्योंकि गए गुए गुजरे या नीच तो नहीं सूट कर रहा है, तो घटिया थोड़ा अच्छा सूट कर रहा है। तो घटिया तो वो लोग बाय नेचर हैं। क्योंकि देखिए आप किसी के राइट्स को मार रहे हैं, जब आपको पता है कि व्यक्ति का अकाउंट है, तो आपको जो उसका कानूनी अधिकार है आपको प्रोवाइड करना चाहिए। सारे लॉ इसीलिए बने हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं मतलब या तो आप मानसिक रोगी हैं, या तो आप किसी गैंग का साथ दे रहे हैं। कोई कानून का तो साथ नहीं दे रहे हैं ना, स्वाभाविक बैंकिंग लॉज का या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर लीगल राइट्स का, तो ये साथ दे नहीं रहे हैं। नहीं तो आप बेहतर से बेहतर प्रोवाइड कर। हमारे पास हर जाने का एक एक रिकॉर्ड है।
बहुत देर तक आदमी बैठा रहा, फिर बहुत परेशान रहा, फिर हम ये सोचते रहे कि चलिए हो सकता है यही हो। बाद में पता चला कि नहीं नहीं, ये लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे थे। वो तो भाइयों को जब कॉल करते हम कि देखो हम यहाँ बैठे हैं, तब जाके मेरा काम हो पाता। वो सब बोलते नहीं ऐसे ऐसे होता है, इस तरह करवा लीजिए, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे होंगे लोग, या फिर उन लोग को और काम होगा, हो सकता है बिज़ी हों। हम बोले हाँ तुम सही कह रहे हो, हम तो यहाँ से 11-10 बजे बैठे हुए हैं, उन लोग को हो सकता है काफ़ी लोग आए हों, काम कर रहे हों, लेकिन यार हम भी लाइन में लगे हुए हैं। तो उसके बाद किसी तरह मेरा पासबुक और किसी तरह अकाउंट में जमा करना शुरू, खाता में फिर वो नोट भी नहीं करते थे। बताने के लिए XYZ वहाँ पे अगर पूछिए ना तो भी सब, उसके बाद कोई पीछे से हमें बोल रहा है हम इनका काम करवा दे रहे, मतलब उनका ये था कि हम किसी को ले के आए तो वो लोग काम करवाएंगे। ये गवर्नमेंट के बैंकिंग रवैया है कि आप एक तो सैलरी भी देंगे, उसके बाद दलाली भी करेंगे, उसके बाद काम करेंगे। सोचिए, और उसके बाद भी सही करेंगे कि नहीं इसका भी कोई गारंटी नहीं है। चलिए, लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छा रहा, हमें तो अच्छा ही रहा, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसे रवैये पे मेरा बन जाएगा। लेकिन हम गए, अपना बन गया। उसमें हम जो गोल्ड लोन लिए थे वो डाल दिए, फिर 5-5 हज़ार करके कई बार उसमें पैसे डाले। मतलब हमारे पास 15-20 लाख पहले से थे, खर्चा होते 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 वो हुआ था तो 30 हज़ार इसका था और कुछ इधर उधर था, और 2-2 हज़ार के भी कुछ नोट्स थे तो भाई से लिए थे। तो वो सब करके उसमें भी जमा किए, उसके बाद हम गए। लेकिन इसके बीच में जो हुआ वो बहुत दुखद और दर्दनाक रहा मेरे लिए। 2023 में पैसा जमा लेने के बाद हम वापस गोल्ड लेने गए। हम बोले कि देखिए वहाँ से नदेसर से आने के बाद हमें लग रहा है कि अभी देंगे नहीं लोग, कहीं अकाउंट भी नहीं खुला कि वो पैसा डालें, और अब खर्चा हो जाएगा और हम अपना काम भी नहीं कर पाएंगे और मेरा गोल्ड भी चला जाएगा, आप लोग ज़रा मेरा गोल्ड वापस कर दीजिए। तो वो लोग बोले कि नहीं, आपका गोल्ड वापस नहीं होगा, आपका साल भर बाद ही वापस होगा और आप एक ही बार आइएगा। और कोई एम्प्लॉय अपना नंबर दिया, हम उसका नंबर भूल गए, क्योंकि उसके बाद चूँकि वो हाँ गहने हम पूरे गहने तो लेके गए नहीं थे, तो वो गहना मेरे पास था जो हम भाई के शादी में पहनते। भाई की मेरी शादी हो गई, कुछ सुखद रहा, काफ़ी अच्छा रहा, भाई की शादी बीत गई, अच्छे से सब कुछ बीता, जैसे जैसे होना था सब हुआ। उसके बाद जो तनाव होता रहा और सर्वाइवल रहा मेरा, वो चीज़ों का वर्णन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें भी ज़िंदगी इतनी खतरनाक मोड़ पे चल रही थी। देखिए आप लोग, उधर फोगाट पहने थी, इधर ट्रेन में हादसा, इधर सड़कों पे हादसा, यहाँ वहाँ इतनी मौतें हो रही थी, कब कौन कहाँ क्या हो जाए कोई नहीं जान रहा था। उसी दौरान मेरे रिश्ते में मेरी कजिन सिस्टर लक्ष्मी की सास की डेथ हो गई, मेरे भाई के शादी के टाइम ही। उसके बाद 2 महीने बाद मेरे चाचा की डेथ हो गई। 2023 इसी तरह सर्वाइवरशिप में बीत गया। तब उस पैसे को ले जाके फिर हम गए 3 मई को हम गए कि देखिए आप मेरा पैसा लेके और आप हमारा गोल्ड दे दीजिए और हम दूसरा बार अकाउंट खोल ले, ताकि ये जो इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है कम हो जाए। मेरा नया सिरे से शुरू होगा तो फिर साल भर बाद देना पड़ेगा, हमें उतना तो दिक्कत नहीं होगी। अब ये थे लोग बहुत चालाक, और चालाक कौन थे? ये जो एम्प्लॉयज़ थे। ये बोल रहे हैं कि एक आपका अकाउंट ही नहीं है, इस नाम से कोई गोल्ड लोन ही नहीं है। हम बोले कि अरे हम 2023 में गोल्ड लिए हैं, आप कैसे कर रही हैं गोल्ड लोन नहीं है? फिर डॉक्यूमेंट भी नहीं दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट जबकि मेरे पास है, साइन किया हुआ है, और गोल्ड के पीछे का जो पेज होता है वो भी मेरे पास है। तो वो जो लिए थे ना वो हमें लौटाए थे, तो वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो अब जब हमारे साथ इतना कुछ हो रहा था, हम कह रहे थे कि कहाँ फॉल्ट है, हो सकता है कि ऐसा हो, इन लोग से कोई मिस्टेक हो गई हो। तुरंत मेरे समझ में नहीं आता कि आदमी सामने क्या चला के कर रहा है। उस समय तो हमको बड़ा बुरा लगता है कि मतलब हमको कुछ आता नहीं है और
हम क्यों नहीं प्रैक्टिकल कभी इस तरह गए आए गए, तो उस समय थोड़ा हमें अपने में फील होता है। फिर गुस्सा भी आता है कि उन लोगों को कुछ बताना चाहिए था, तो बहुत बुरा फील होता है। और हम लौट के आ रहे थे, फिर रास्ते में कुछ प्लांट्स वगैरह खरीदे लाए। थोड़ा क्या होता है कि टेंशन में रहे तो हम गार्डनिंग करते हैं या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं, तो खरीद के लाए और गार्डनिंग किए। तो 3 मई को भी नहीं हुआ। लेकिन अब हम सोचे कि मान लीजिए हम अब फाइट ही है, लीगली फाइट होगा, ऐसे हमें गहना तो मिलेगा नहीं, तो अब क्या किया जाए। तो हम क्या किए कि उसका जाकर फिर सोचे कि ले गाड़ी। लेकिन गाड़ी जहाँ इन सबको पता चल रही थी कि हम जहाँ जा रहे हैं पहले पहुँच जा रहे थे, सब हमको ऐसा फील हुआ जब रिजेक्शन देखे तो। और हम बहुत सब परेशानियों में चल रहे थे। फिर हम एक दिन बिना बताए घर से गए। पैसा तो हमारे बैग में हमेशा रहता है, 10, 15, 20 हज़ार हमेशा हमारे पड़ा रहता है, पहले पड़ा रहता था। इस समय थोड़ा क्राइसिस है तो हम नहीं रखते। एक्चुअली हम लेके चलते हैं कि कब कहाँ किसको ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए हम अपने बैग में पैसा रखते थे शुरू से। कॉलेज टाइम में भी जो हमें चलने रिक्शे उक्से का मिलता था, वो हम बचा के पैदल चल के पैसा रखते थे, 8-10 हज़ार हमेशा। तो अब हम एक दिन ऐसे ही गए और एक बहुत पहले हम यहाँ से बातें कर रहे थे। हम सडन हम जब मायके गए ना, तो हम किसी से बताया नहीं कि हम गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, बस गए। लेकिन हमारे घर में शायद भतीजों को पता चल गया था कि हम जाने वाले हैं। तो पीछे से मदद हमें लग रहा है हमारे भाई और यही लोग किए थे, उनको पता था कि हम खरीदने गए हैं। जब रास्ते में जा रहे थे तो सडन गाड़ी मिल गया, उसमें बैठे और फिर हमें एकदम एग्जैक्ट जगह पहुंचाया। वैसे तो हम आकाशवाणी उधर से होते महमूदगंज ढूंढ के पहुंच जाते, क्योंकि हम दुकानें पढ़ते पढ़ते जाते हैं, हम डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते हैं कहीं भी। जब भी जाएंगे तो शॉप देखते जाएंगे और शॉप याद करते जाते हैं, नहीं तो लिख लेते हैं। तो एक बना लेते हैं कि हाँ इसके बगल में ये था, तो हम किसी तरह पहुंच ही जाते हैं। तो गए वहाँ पे, फिर बात किए, फिर हम गाड़ी पसंद किए। वो लोग एक गाड़ी लिए, दूसरी गाड़ी देखे तो वो एक आई लड़की, वो बोली आप इसको लीजिए। हम फिर उस पर डन कर दिए। वो 165 लाख का था। गए जो डीलर्स थे उनसे बात किए, तो 4 गाड़ियाँ थी। हम बोले इन चारों गाड़ियों की बात करिए, तो ये चारों गाड़ियाँ हम डाउन पेमेंट पर हम ले लें। तो वो एक गाड़ी की बात किए लोग, हम उनसे कांटेक्ट करके आए कि हम 4-5 गाड़ियाँ यहाँ से लेंगे, ठीक है। अब वो लोग हमसे डाउन पेमेंट 45,000 लिए, मतलब 165 का आप समझ लीजिए 55-60% वो लोग हमसे डाउन पेमेंट लिए। और हम 10,000 दे के रजिस्टर्ड कर लिए जिस दिन गए उसी दिन। और हम बोले कि आप इस गाड़ी को रजिस्टर्ड करिए और इसको डिलीवरी का तैयारी करिए, हम आपको एग्जैक्ट 2-3 दिन में पैसा लेके आ रहे हैं। फिर हम बैंक गए। मेरे पास फिर बक्से में जितने पैसे थे वो और चीज़ें भी लेके किसी भी तरह, तो हम उन सारे पैसे को लेके गए बैंक में। फिर नोट पे नंबर लिखे हुए थे, वो बैंक में नंबर डाले। उसके बाद हम वहाँ पे किसी तरह गए। अब यहाँ पे क्या था कि सबको पता चल चुका था कि हम गाड़ी ले रहे हैं। अब किन किन को पता चल चुका था कि हम गाड़ी ले रहे हैं, घर के अलावा मेरे, ये हम नहीं जानते हैं, बाहर किन किन लोग को पता चल चुका है। अब देखिए इसमें फ़ायदा किसी को नहीं है। कोई हमारे कोई ऐसा नहीं है कि अगर हमको कुछ हो जाए तो प्रोटेक्ट करेगा, कोई ऐसा फैक्टर भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मेरा हित होगा इनके किसी भी, ये जो भी करेंगे उससे नुकसान ही होना है। क्योंकि देखिए 12 साल की शादी के बाद जब आपको 12 साल बाद 43 साल 44 साल के आप हो जाते हैं और आपके पास एक बच्चा तक एडॉप्शन का नहीं है या फिर अपना बच्चा नहीं है, मतलब आपके मरने का ही लोग वेट कर रहे हैं, यही ना, या बाधा किस लिए डालेंगे। तो इतना होने के बाद हम उसको लेके गए
और ले जाने के बाद पैसा उनको चेक काट के दिए और कुछ कैश दिए। 2 चीज़ें इसलिए दिए कि हमें चेक करना था कि मेरा चेक कट रहा है कि नहीं, क्योंकि पैसा हम डाले थे और उसके कुछ रिसिप्ट हम चिपका के रखे थे, उन लोग का दिया हुआ चिपका के रखे भी हैं। 3-4 रिसिप्ट चिपका के रखे हैं, या 5 तो दिए। फिर वो बैंक का जो कैश था, चेक था, वो हो ही नहीं रहा था। बार बार कॉल कर रहे थे कि हमारे गाड़ी का क्या हुआ। तब वो 14 को हुआ था। 14 को बैंक का मेरा कैश बच गया। उसके बाद मेरी गाड़ी डिलीवर हो गई। अब यहाँ से मेरा नेक्स्ट स्ट्रगल शुरू होता है और बहुत ख़तरनाक होता है। इसके बाद हम जो डालेंगे, मतलब समाज के ऐसे पहलू दिखेंगे कि हम तो केवल खड़ा होकर देखते रह गए। यहाँ तक तो मेरा हो गया। फिर 14 तारीख के बाद और उसके बाद क्या हुआ ये डालेंगे। और क्योंकि 16 मिनट हो गया है, पता नहीं अपलोड होगा कि नहीं, तो समझ का 8वां पार्ट हम नेक्स्ट डे डालेंगे।